नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम चैप्टर लेके आए हैं साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि जितने क्वेश्चन वीडियो में करवाऊँगा वो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से भी करके देख रहे हैं। पहले वीडियो कंप्लीट देखो ध्यान से और उसके बाद आप क्वेश्चनों को ज़रूर करके देखें। कहीं भी फिर प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सोल्यूशन है। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम चैनल है, LB मैथ्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितने भी वीडियो आती हैं उनके लिंक प्लस में जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनकी PDF साथ के साथ आप अपनी प्रॉब्लम भी वहाँ पर शेयर कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बुक नहीं है, दूसरी बात ये बुक नहीं है आपके पास। नवीन गणित आर एस अग्रवाल की बुक जो है ये आपके पास बुक नहीं है। आप PDF से पढ़ना चाहते हो तो PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके तो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा सा कि फॉर्मूला तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का वैसे डायरेक्टली पता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम परसेंटेज के बेस से क्वेश्चन करेंगे और परसेंटेज में आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज वैसे PRT/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है क्या होता है? PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है। तो देखो, जो 18% वार्षिक दर के बारे में हमें क्या पता है कि 18% दर का मतलब क्या होता है भाई? अगर देखो वार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक का मतलब क्या होता है और वार्षिक दर का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये यदि आपने उधार दिए हैं या लिए हैं 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, तो उसके ऊपर 18 रुपये ब्याज मिलेगा या ब्याज देना पड़ेगा। अगर उधार लिए हैं तो ब्याज देना पड़ेगा, दिए हैं तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 18 रुपये हो गए 100 रुपये के ऊपर, तो इसी को 18% बोलेंगे। तो ये 18% जो है 18% वो किसका है? ये 100 का है। 100 के ऊपर है 18 रुपये जो ब्याज के हैं किसके ऊपर है? 100 रुपये के ऊपर। तो मूलधन का 18% है। ये किसका प्रतिशत है? मूलधन का 18%। 1 साल में 18% होता है। 1 साल में कितने प्रतिशत होगा? 18% होगा। अगले साल फिर 18% ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये मूलधन लिया हुआ तो 2 साल हो गए तो 18 दूनी 36 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, 3 साल है तो 54% मिल जाएंगे। 4 साल है तो 72 रुपये मिल जाएंगे, 72% मिल जाएंगे मूलधन के। अब मूलधन 100 है तो 72% मतलब 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दर होती है वो मूलधन पे होती है। किस पे होती है? मूलधन पे, कि मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ अपने को 18% दर है 5 वर्ष के लिए। 18% दर कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। अब 18% 1 साल का है, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? 18×5 90%। ब्याज किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 988 रुपये। तो 988 का कितने प्रतिशत? 90% जो होगा वो ब्याज होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो 18% का मतलब क्या है कि 1 साल में जितना भी मूलधन होगा उसका 18% ब्याज होगा। लेकिन वर्ष तो 5 है, तो 5 वर्षों में तो 18 का 5 गुना मिलेगा, यानी 18×5 90%। किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का 90% आपको ब्याज मिलेगा। तो मूलधन 988 है, उसका 90% ज्ञात कर लो आप लोग। 9×8 72, 9×8 72 और 7 79। ठीक है, और नेम 81, 81 और 7 88 बटे में 10 हो जाएगा, तो 889.20। तो कितना हो जाएगा भाई? 889.2 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। मिश्रधन पूछा होता आपसे, मिश्रधन पूछा तो 100% कोई भी मूलधन जो राशि होती है, जो संख्या होती है, वो बेसिक जो संख्या होती है, आधार जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर 90% ब्याज होएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 190%। तो यहाँ अगर मिश्रधन आपसे पूछा होता तो हम कितना प्रतिशत निकालते? 190%। तो ये मिश्रधन आता है इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? कितने रुपए उधार लिए भाई?
8,500 रुपये। 9% वार्षिक दर है, 9% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए है, यानी 5/2। ठीक है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 9×45/2% ब्याज देना होगा, इतना तो ब्याज होगा। ठीक है, और अपने आप में मूलधन कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 100%। उसमें 45/2% जो है उसका ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल? 245। इसको सोल्व करेंगे तो 245/2%, तो 245/2% है, प्रतिशत को बटे में करोगे तो 100 आ जाएगा नीचे। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे हम, 85 और ये बटे में 5 है, 5 को बटे में 2 है, तो इसको बटे में 2 को बाद में देखेंगे। पहले 85 × 245 कर लेते हैं। 85 में से 85 को 17 × 5 करके, ठीक है, 85 को हमने क्या कर लिया 17 × 5, और 5 की गुणा कर लो, 2450 का आधा 1225 हो जाएगा ये, 1225। 5 से गुणा करो, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, बटे में कितना आ गया 2। इसको सोल्व करो, 17 मुझे 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 दूनी 34 और 4 32, 3 17 17 3 20 बटे में 2, 2 1 कम 2 2 0, 2 चौके 8, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 10,412.5 रुपये। तो 10,412.5 रुपये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्रधन के लिए आपने 100% जो मूलधन होता है उसमें जितना ब्याज बन रहा है उसको जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। और डायरेक्ट ब्याज निकालना तो डायरेक्ट उसका इतना ही परसेंट, जैसे 45/2% निकाल लेते हैं अगर ब्याज चाहिए होता है अपने को। ठीक है, इससे क्या है कि अपने को एक कैलकुलेशन में काम चल जाता है, 2 कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3600 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6.5 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, तो राशियाँ क्या है? तो इसके लिए दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन करते हैं क्लास में हम, उसका एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। क्या है? जैसे कोई राशि है अपने पास P, इसको P1 और P2 2 भागों में तोड़ दिया। क्लियर है? पहले भाग को हमने R1 दर से, R1% दर से T1 समय के लिए दे दिया पहले भाग को, और दूसरे भाग को R2 दर से, R2% दर से T2 समय के लिए दे दिया। पहले को T1 के लिए, दूसरे को T2 के लिए। उसके लिए अब ये ब्याज क्या है? जो इंटरेस्ट है, जो 2 भाग हमने किए हैं अलग अलग से, जैसे इन्होंने 3600 के 2 भाग पूछ रखे हैं, ऐसे ही हमने जो 3600 की जगह हमने P लिख लिया, मान लो कोई P राशि है, उसके 2 भाग कर दिए हमने, पहला भाग दूसरा भाग। पहले और दूसरे भाग को अलग अलग दर और अलग अलग समय के लिए उधार दे दिया। जैसे इसमें 5% दर से पहले भाग को 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 6 से 1/4% दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिए हैं, और उनसे ब्याज जो है बराबर मिला है, ब्याज बराबर मिला। तो उसके लिए अपने पास मेथड होता है कि P1 और रेशियो P2 अपने पास यदि आ जाता है, P1 रेशियो P2 अपने पास आ जाता है, तो उस रेशियो में इस राशि को हम तोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाता है। उसके लिए अपने पास सीधा सा मेथड है, एक 1/बाय में रखना है P1 रेशियो P2 निकालने के लिए, R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। ठीक है, ये कब है? जब साधारण ब्याज बराबर हो। तो आप लिख सकते हो इसको, जब साधारण, ठीक है, ब्याज बराबर हो। कॉपी पेन लेकर क्लास देखा करो, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊं मैं वो लिखता रहा करो, आपकी मैथ की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, P1 रेशियो P2 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। अब R1 और T1 कितना प्रतिशत दर है? 5%, 3 वर्ष के लिए, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 3 रेशियो 1/R2 T2। ये दूसरा दे रखा है 6 से 1/4 और 4, 6 चौक 24 और 1 25/4% है, और 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसके लिए 25/4 करोगे, 4 ऊपर आ जाएगा, गुणा कितना है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इसको रेशियो 4 से 4 कट जाएगा अपना, तो 1/15 रेशियो 1/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो 5 से काट लो, 5 3 15, 5 5 25, क्योंकि नीचे है रेशियो के दोनों, तो एक 5 से कॉमन फैक्टर होगा तो कट जाएगा, क्योंकि 25 इधर जाकर ऊपर आएगा तो ये कटेगा। तो 1/3 रेशियो 1/5। अब फ्रैक्शन हटा लो, इनके भिन्न के जो हर है, इसको 15 बनाओगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 5 ऊपर भी 5 हो जाएगा। इसको 15 बनाओ 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो 15 से 15 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/3। क्या रेशियो आ जाएगा? 5/3। ठीक है,
तो आपने एग्जाम में तो ये मेथड यूज करना है, यहाँ से डायरेक्ट उसका तो इस्तेमाल करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे यहाँ 5:3 हो जाएगा। और कितने 3600 रुपये है, 3600 रुपये को 5:3 में मतलब कितने टुकड़े करोगे 8। एक टुकड़े का मान 8 चौक 32 8 40 8 0 0 450। तो आपसे पूछा है कि दोनों राशियाँ क्या है, तो 450 पहले 5 टुकड़े हैं 45 5 225 जीरो आ जाएगा गुणा 450 4 3 12 और 150 1350। तो पहला भाग तो कितना है 2250, दूसरा भाग है 1350। तो 2250 और 1350 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इसी रूल को फॉलो करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। देखो इसमें एसएससी परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर क्रमशः 4 और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, एक्स को वाई को दो राशियां हैं, कितने प्रतिशत दर पर दी गई है 7.5% दर पर। 7.5% दर पर उधार दी जाती है। पहले भाग को उधार दिया है 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को दिया 5 वर्ष के लिए। तो वो आगे का, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो देखो दोस्तों, दोनों राशियां ना समान है। अगर दोनों राशियों को 4 वर्ष के लिए दिया होता तो ब्याज बराबर होता। दर कितने 7.5%, 7.5 गुणा 4 और 7.5 गुणा 4 वही सेम 30% आ जाता। ठीक है, लेकिन एक राशि को जो है 1 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी 1 वर्ष जो एक्स्ट्रा दिया गया उस वर्ष का ब्याज कितना बढ़ेगा 7.5%। वही एक्स्ट्रा है और वो कितना है 150 रुपये है। तो 7.5% का मान कितना आ गया 150। तो 1% कितना हो जाएगा 150/7.5। और राशि तो कितनी होगी एक की 100% गुणा में 100%। एक जीरो लगा लो, पॉइंट हट जाएगा। 50 से कम 75 कम 75 150 जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2000। तो जो प्रत्येक को दिया गया दी गई राशि है वो प्रत्येक को 2000 रुपये कितनी है 2000 रुपये। टोटल कुल पूछी होती है तो दो एक को एक्स को और 2 वाई को, फिर 4000 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए 4 वर्ष की जगह, ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिया होता 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले की ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज तो बिल्कुल भाई 4 साल में मिलेगा 100 रुपये मिलेंगे, तो भाई 6 साल में 150 रुपये मिलेंगे। 50% अधिक अर्जित होगा ही वो तो, क्योंकि डेढ़ टाइम 50% ज़्यादा टाइम है, 1.5 गुना हो गया, तो 50% ज़्यादा ही ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो कुछ भी और वैल्यू दी नहीं हुई है इन्होंने, ना मूलधन है ना कोई और कुछ नहीं दे रखा है। तो ब्याज ये बात सही है क्वेश्चन में कि भाई हाँ बिल्कुल 4 वर्ष में जो ब्याज है और 6 वर्ष में जो ब्याज है वो 50% ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वार्षिक ब्याज दर हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसमें कुछ भी मूलधन ब्याज कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है एक्चुअल में, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग, ज्ञात नहीं कर सकते इसमें, तो इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, ठीक है, अगर दर कितनी होती 3% अधिक होती और 2 वर्ष के लिए, तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं 72 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 3% ज़्यादा होता तो ये राशि कितनी है। देखो दोस्तों, 1 वर्ष में है ना 100 रुपये पर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने थे उसको, 3% दर बढ़ जाती तो 3 रुपये। 2 वर्ष में 100 रुपये के ऊपर कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते 6 रुपये। लेकिन 6 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं 72 रुपये। 6 का कितने गुना है 72, 12 गुना। तो पूंजी भी कितनी गुना होगी 12 गुना होगी। तो कितने रुपए हो जाएंगे 1200 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1200 रुपये। ये ऐसे कर सकते हैं कि 6 रुपये अतिरिक्त मिलता है, जो मूलधन कितना होता है 100 रुपये होता है। 1 रुपये अधिक मिलता है अतिरिक्त मिलता है, तो जो मूलधन कितना है 100/6, लेकिन उसको 72 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, तो 100/6 गुणा 72। तो इसको भी सॉल्व करोगे आप, 12×6 72। ठीक है, तो 12×6 72 तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्याज दर पर धन देने वाला एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके
धन पर ब्याज की दर 8% से 7.5 से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? देखो दोस्तों, 8% ब्याज दर थी, वो कितनी रह गई है? 7.75% रह गई है, क्योंकि 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5। ठीक है, इतनी रह गई है। कितनी कमी आ गई है? 0.25 की या 1/4 की, ऐसे भी लिख सकते हो। इतनी कमी आ गई, और वो रुपये में कितनी आ गई? इतनी। तो मूलधन का पहले जो 8% था, वो मूलधन का 8% ना होकर, यानी किसी संख्या का 8% है, वो ना होकर 7.75% हो जाता है। तो कितनी कमी आ जाती है? प्रतिशत में देखा जाए, 100 रुपये के ऊपर देखा तो 0.25, और प्रतिशत में 0.25%। तो वो कमी कितनी है? 61.50 रुपये की। तो 61.5 रुपये की है, तो 1% कितना हो जाएगा? 0.25, और 100% होगी राशि, तो गुणा में 100। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। पॉइंट से पॉइंट काट दो, और ये 4 से गुणा कर लो। ये पॉइंट हमने हटाई दिया था, तो एक तो 0, 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 2 6, और 6 चौक 24। कितना हो जाएगा? 24,600 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24,600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने करना था कि 8% से कितनी रह गई है दर? 7.75%। इसको लिख सकते हो, या 8 में से सीधा 7 चौक 28 और 2 31/4 भी घटाते तो 1/4 आ जाता है आपका, 1/4%। ठीक है, तो सोल्यूशन आंसर यही आना था, सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। तो 8% वार्षिक ब्याज दर भाई 6 वर्ष के लिए है, तो कितने प्रतिशत हो गया? 48% जो है किसी संख्या का, वो 1200 रुपये है। उस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज। राशि तिगुनी हो जाए और 10% ब्याज हो जाए 2 वर्ष के लिए, यानी उस राशि का 20% ज्ञात करना है। इससे तिगुनी हो जाए जितनी है। 48% कितना है? 1200। 1% कितना हो जाएगा? बटे में 48, और गुणा में 100%। पूरी राशि ये है। 24 पंजा 120, और 24 दूनी 48, और ये 25। कितना हो गया? तो 2500। लेकिन वो कह रहा है तिगुनी राशि। तिगुनी कितनी हो जाएगी भाई? जो मूलधन है ना, ये 1200 रुपये जो ब्याज बना, वो राशि 2500 बन रही है। और 3 गुणी राशि पर कह रहा है वो कि 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन का 20%। मूलधन 3 गुणा होके कितना हो जाएगा? 7,500। इसका 20% ज्ञात करना। 20% का मतलब 1/5, 20/100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 5 25। कितने रुपये मिलेगा उसको ब्याज? 1500 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1500 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1500 रुपये, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 3% 1/3 दे दिया। ठीक है, और 6% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये, कितने रुपये मिलता है? 600 रुपये मिले, वह धनराशि कितनी है? देखो दोस्तों, 1/3, 1/6 और जो रह गया रिमेनिंग, वो कितना है? तो आप लोग क्या करोगे? 1/3, 1/6 और जो रह गया वो कितना हो जाएगा? देखो, आप लोग इनका एलसीएम लेके देखो। एलसीएम कितना आएगा? 6। तो आप क्या करो, 6 टुकड़े मान लो टोटल, तो 6 का 1/3 कितना होगा? 2। 2 तो ये हो जाएंगे, इसको 6 बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। और इसको 6, ये तो 6 है ही, ये 1 हो गया, और 6 में से कितना रह जाएगा? 2 ये हो गया, 1 ये 3, 3 और 3 6, 6 हो गया। तो रेशियो हम देखें तो 6 कट जाएगा, यानी जो राशि दी है वो किस अनुपात में दी है? 2:1:3 में। क्योंकि जो राशि पूरी होगी ना, वो 1 होगी, उसमें से 1/6 भाग दे दिया और 1/3 दे दिया। अब सोल्व करोगे ना इसको, बचेगा यहाँ 1/2। ठीक है, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ जाएगा, और ये कितना होगा? 6 माइनस के 1 माइनस के 3 दूनी 2 एकम 2, ये होगा। तो 3/6 होगा, और 3/6 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 हो गया। तो अब रेशियो ज्ञात करोगे आप, 1/6 रेशियो है ना, 1/3 हो जाएगा। पहला 1/3 है, पहले 1/3 है। ठीक है, तो सोल्व करोगे 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपने। कितना आएगा? तीनों का एलसीएम 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करिए? 2 से। इसको 6 है, इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करिए? 3 से। तो नीचे वाले 6 कट जाएंगे, तो 2:1:3, तो ये आ ही गया था अपना ये।
ठीक है। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ये बताया आप लोगों को, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यही करना पड़ेगा। बीच बीच में हैंग हो जा रहा है ये, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 2:1:3 हो गया। तो पहले भाग को किस दर से है, 3% दर से, दूसरे भाग को 6% दर से। पहले भाग को 3%, दूसरा भाग 6%, तीसरा भाग 8% दर। टोटल जो ब्याज बन रहा है उसका 600 रुपये ब्याज बन रहा है। तो आप क्या करो, एक बार एक्स ना मानो, आप इसको 200 बना लो, इसको 100 बना लो, दो दो जीरो लगा लो, 100 से गुणा। पहले भाग पर 3% ब्याज है, अगर पहले 200 रुपये होंगे तो दूसरे कितने होंगे, 100, और तीसरे होंगे 300 रुपये। तो पहले भाग के 200 रुपये पर 3% दर से 6 रुपये ब्याज होगा, दूसरे भाग पर 100 रुपये पर 6% दर से 6 रुपये ब्याज होगा, तीसरे भाग हो गए 300 रुपये, 8% दर से 8 दिए 24 रुपये ब्याज होगा। कुल रुपए यदि 600 हो, ये देखो कितने हो गए 600, और ब्याज कितना हो जाएगा इनका 36 रुपये। लेकिन 36 रुपये तो ब्याज नहीं है, ब्याज तो कितना बन रहा है, 600 रुपये बन रहा है। तो 600 रुपये ब्याज बन रहा है, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। 36 रुपये ब्याज बनता है तो पूंजी कितनी होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि अगर 600 रुपये ब्याज के बनते हैं, 36 रुपये ब्याज के बनते हैं, तो पूंजी कितनी है 600 रुपये। लेकिन ब्याज तो 600 रुपये बनता है, 36 रुपये ब्याज के बनते हैं तो पूंजी कितनी है 600 रुपये। 1 रुपये ब्याज का बना है, बनते हैं तो बटे में 36, इतने रुपये। 1 रुपये ब्याज का बनता है तो पूंजी इतनी 600 बटा 36 है, लेकिन ब्याज के तो कितने बनते हैं 600, गुणा में कितना आ जाएगा 600। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 छः 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 जीरो जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मूलधन कितना है भाई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का आप इस तरीके से 1/3 3% दर पर, है ना, 1/6 जो है 6% दर पर जो शेष रहेगा उसको 8% पर वर्ष पर 1 साल के लिए देगा, देखोगे तो ब्याज 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण दिया। किस दर से लिया, 6%। यदि वह प्रति वर्ष 1.5% दर से बढ़ती है, यदि दर 1.5% वार्षिक से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो ऋण की राशि कितनी है। देखो दोस्तों, पहले वर्ष 6% होगा, दूसरे वर्ष 1.5% बढ़ गया तो दूसरे वर्ष कितना होगा 7.5% हो जाएगा, तीसरे वर्ष कितना होगा 9% हो जाएगा। तो कुल जो है इतने प्रतिशत ब्याज बनेगा मूलधन का। तो उन्होंने राशि पूछी है, ठीक है, ऋण की राशि मतलब ऋण का मूलधन पूछा है, तो इसको जोड़ोगे आप, ठीक है, कितना हो जाएगा 22.5%। तो ब्याज जो है वो 22.5% है मूलधन का, और ब्याज है कितना, है ना 8190 रुपये। तो इसको जोड़ के 15 और 27 22.5% ही, तो 22.5% की वैल्यू कितनी है 8,190 है। तो 22.5 से 22.5% कट जाएगा तो आपका 100% आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर जीरो लगा लो। अब सॉल्व कर लो इसको, 25 चौक 100, 25 जीरो, 25 निमा 225, 9 से काटोगे आप, 9 निम 81, 9 1 0। इसको 910 गुना 40 सोल्व करोगे आप लोग, जीरो तो 2 आ जाएगी, 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो आपकी राशि आ जाएगी 36,400 रुपये। 36,400 रुपये कहीं ऑप्शन में नहीं है तो निर्धारित तो हो गया, लेकिन इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये। 2400 रुपये का कितना 4 वर्ष का मिश्रधन जो है कितना हो जाता है 3264 रुपये हो जाता है। ठीक है, ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखो, अगर ब्याज दर पे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो 2400 से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे 3264 रुपये हो ही जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ब्याज दर 1% वृद्धि करता है तो इसका 1% ज़्यादा होगा, ब्याज 1% इसका ब्याज बढ़ गया। लेकिन 4 वर्ष है तो 1 वर्ष में 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 100 का 4 कितना प्रतिशत है 4%। यानी जो इसका 2400 का जो 4% है वो ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा इतना, यानी कितने रुपए मिलेंगे 24 चौक 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। बात समझ में 96 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो पहले 3264 हो रहा था, 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिल गए भाई, कितना हो गया 0 और 15 16 3 3360 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3360
₹60। तो बात समझ में आ गई होगी क्लियर। तो 4% हमने क्यों निकाला है, क्योंकि एक वर्ष का कितना बढ़ा है 1%, 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा 4%। तो 4% जो मूलधन का होगा वो ब्याज होगा, और मूलधन तो 24 रुपये है, 24 होगा 4% हमने निकाल लिया, 96 रुपये आया। ठीक है 96, और 96 जो मिश्र धन पहले आया था बिना ब्याज बढ़े पहले की दर से, उसमें हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त हुए। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखो दोस्तों, ए ने बी को दिए हैं और किसको दिए? सी को दिए हैं। बी को दिए हैं 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी को दिए हैं 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए। ठीक है, और ब्याज के रूप में कुल उसको कितने प्राप्त हुए? 2,200 रुपये। तो इकट्ठा पूछ रखा है। तो आप लोग क्या करो, सीधा सीधा हिसाब किताब, साधारण ब्याज की बात है, ब्याज का ब्याज तो लगता नहीं है। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए है ना, पहले वर्ष के लिए 5,000 पर ब्याज, दूसरी वर्ष भी 5,000 के ऊपर ब्याज, यानी कुल जो 2 वर्षों का ब्याज है एक साल के हिसाब से देखें तो वो 10,000 का ब्याज हो गया। पहले साल 5%, मतलब 5,000 रुपये पर मान लो 100 रुपये ब्याज बनता, अगले 5,000 पर अगले साल जो होगा 5,000 पर ही ब्याज होगा, 100 रुपये हो तो कितने रुपये हो गए? 200 रुपये। या ये कह सकते हैं हम, ये 200 रुपये जो ब्याज बना है वो एक साल में 2,000 रुपये बन गया, दोगुने पे। क्लियर है? तो हमने दर दुगनी कर दी, समय आधा कर दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, उस हिसाब से तो पहली जो राशि है बी को दी हुई उसको एक साल के लिए हमने 10,000 मान लिया, क्योंकि 2 साल के लिए 5,000 थी तो एक साल के लिए 10,000 मान लिया। दूसरी को हमने 4 थी 12,000 मान लिया, एक साल के लिए 3,000 है तो 4 साल के लिए थी वो 3,000 3,000 3,000 और 3,000, उसको एक साल के लिए हमने 12,000 मान लिया। कितनी राशि होगी टोटल? 22,000 रुपये होगी एक साल के लिए, और उस पर ब्याज उसको मिलता है 2,200 रुपये। कितना मिलता है? 2,200 रुपये। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो डायरेक्टली देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज का बढ़ना है एक साल में। 100 रुपये पर कितने रुपये बनाए? 10 रुपये। तो दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। या ऐसे कर लो भाई, 2,200 रुपये ब्याज के बनते हैं कितने के ऊपर? 22,000 के ऊपर, गुणा में 100%। इसको सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 22 से 22 कट जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 10% आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% दर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1,875 रुपये है। तो 2,500 रुपये पर जो है 6 वर्ष में 1,875 रुपये ब्याज के मिल गए। ठीक है, इसी दर पर उतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? उसी दर से कितने में पूछ लिया उसने? 6,875 रुपये पर। तो यहाँ से हमें पता है कि दर निकाली जा सकती है, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। वैसे देखें 1,875 जो है वो 2,500 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, गुणा में 100%, जितना प्रतिशत आएगा वो 6 वर्ष का है, 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? बटे में 6 आ जाएगा, इतने % दर आ जाएगी। क्लियर है? इसको सोल्व कर लोगे आप लोग, 0 से जी, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 से कट जाना चाहिए, 75 है लास्ट, 25 सत्ता 175, 12 25 पंजा 125, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 25 दिया 75। तो कितना % दर आ गई? 12.5%, यानी 25/2% दर है। अब उसने पूछा है कि इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना उपचित ब्याज होगा? तो ये हो गया 6875 पर दर कितनी है भाई? 25/2 है, और समय कितना? 6 वर्ष है, तो 25/200 हो जाएगा, गुणा 6, 25 का 150 हो गया ना, 150/200, कितने प्रतिशत ब्याज होगा? इसको सोल्व कर लेंगे, 25 कम 25, 25 8 200, 3 ये हो जाएगा 4, इसको सोल्व करोगे 5 3 15 1 7 3 21 22 2 8 3 24 और 2 26 और 6 3 18 2 20 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 एक कम 4 2 4 पंजे 20 2 4 6 24, 4 दूनी 4 पंजे 5156 रुपये ब्याज के बन जाएंगे।
कितने बनेंगे 51-56 जो भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देख सकते थे कि 2500 रुपये पर ब्याज कितना, इतना एक पे इतना और 6875 पर उतना, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के उस हिसाब से हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक ब्याज दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो ये कह रहा है 3% वार्षिक ब्याज दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा कितने समय में, पूछ रहे हैं उतना ही होगा जितना 4% दर से वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो रहा है। 5 वर्ष में मतलब 4% दर है, 1 साल की 4%, 5 साल की कितने परसेंट हो जाएगा मूलधन का, 20%। तो 20% इसका ज्ञात करेंगे, इतना ब्याज हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 1200 रुपये। वो कह रहा है कि 1200 रुपये ब्याज 3% दर से 8000 रुपये पर कितना होगा। पहले तो ये देख लो कि 1200 रुपये है ना, 8000 के कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, गुणा में 100% करोगे तो 20 चौक 80 और 20 पंजा 100, 4 तिये 12, 15% हो गया, कितना हो गया 15% ब्याज हो गया। लेकिन ये 3% दर है हर साल, तो 3% दर है हर साल, तो ठीक है, तो 3% से 3% काटोगे तो कितने हो गया, बाकी तो समय होगा, कितने वर्ष में होगा 15%, 5 वर्ष में। 3% की दर से 15% जो राशि होगी वो कितने वर्ष में जाके होगी, 5 वर्ष में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है, 20 वर्ष लग जाते हैं दोगुना होने में, मतलब 100 से कितने हो गए वो 200 रुपये हो गए, ठीक है, तो वह धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो भाई इस पे 20 वर्ष में कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं, 100 रुपये ब्याज के मिलते हैं, तो 100 तो मूलधन होता ही है, उसमें 200 रुपये ब्याज जुड़ जाए, तो 100 रुपये 20 वर्ष में हो रहा है, तो 200 रुपये ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा, 40 वर्ष में, कितने वर्ष में हो जाएगा 40 वर्ष में। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड क्या रहता है कि R1/R2, ठीक है, और N1 - 1/N2 - 1, ये फॉर्मूला रहता है। जब क्या हो, जब दर दी हो, समय बराबर हो, और जब समय बराबर हो T1/T2 बराबर होता है N1 - 1/N2 - 2। और इसमें N और N2 क्या है कि कितने गुणा राशि हो रही है, कितने गुणा राशि हो रही है। जैसे ये कह रहा है ना दोगुना हो रहा है, तो N1 कितना है 2, और ये कह रहा है ना तिगुना, तिगुना मतलब N2 का मतलब कितना 3, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 20 वर्ष में, समय की बात हो रही है तो 20 वर्ष में, बटे में दूसरा समय अपने को नहीं पता, समय निकालना था, जैसे यहाँ निकाला 40 वर्ष, बराबर में कितनी हो रही राशि दोगुना, तो 2 - 1 N1 - 1, दूसरी क्या है 3 गुणा हो जाए, इसको सोल्व करना था, 1/2 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टी का मतलब 20 दूनी 40, कितने वर्ष आ जाएगा 40 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे, इसका क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3%, कितना 2600 का 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। तो ब्याज है ना, ब्याज वही तो होता है 2600 गुणा वर्ष, टाइम दिया उन्हीं में 6 से ही 2/3 है, तो 6 × 18 = 2 20, 20/3% है प्रतिशत को, कितना ब्याज है 1 साल का। अब कितना समय आए, 2 0 से 2 0, कितना समय आए यहाँ पर टी की जगह क्या वैल्यू आए जिससे कि पूरा पूरा रुपयों में आए, रुपये में होगा बटे में नहीं होगा, तो बटे में तो 3 है, 26 भी 3 से भाग नहीं होगा, 20 भी 3 से भाग नहीं होगा, टी की जगह कितना आएगा भाई 3 आएगा, तो 3 से 3 कटेगा, पूरे पूरे रुपये में ब्याज आ जाएगा, तो समय कितना आ गया भाई 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो है पूरा पूरा ब्याज होगा, रुपयों में ब्याज होगा, क्योंकि भाग में कितना है 3 है, क्योंकि दर कितनी दर की 6 से 2/3, 6 × 18 = 2 20/3 लिख दिया, 20/3 और प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 हो गया, तो 300 हो गया, तो 0 तो ये कटेगी, क्या बचा यहाँ पर 3 बचा, 3 तो तभी कटेगा भाग में है तो यदि ऊपर भी गुणा में 3 हो, तो समय की जगह 3 वर्ष होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पूरा रुपये में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से
3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। 12% वार्षिक ब्याज दर की बात कर रहा है, 12% की। कितने रुपए पर? 3,000 रुपये पर। कितना हो जाएगा? 1,080 रुपये हो जाएगा। पहले तो देखो 12% जो है ना, 1,080 जो है वो 3,000 का कितना परसेंट है, फिर देख लेंगे, 12 से भाग लेंगे, समय अपने पास आ जाएगा। टोटल ब्याज जो है ये कितने परसेंट बन रहा है ये देखना हमने। 3 3 9 3 से 18 कितने प्रतिशत ब्याज है? 36%। और एक वर्ष का कितना है दोस्तों? 12%। तो कितने वर्षों में होगा ये? 3 वर्षों में होगा। कितने वर्ष में होगा? 3 वर्ष में। 36% जो ब्याज बनेगा वो 12%। एक साल में कितना परसेंट होगा? 12%। दूसरे साल फिर 12%, तीसरे साल फिर 12%, तभी तो 36% होगा ना। तो कितने वर्ष लग जाएंगे? 3 वर्ष। तो यहाँ अपना आंसर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900, 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3,000। ठीक है, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3,000। ये 8 वर्ष में और ये 10 वर्ष में। ठीक है, कुछ है कि हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज दर की पूछी है उन्होंने। तो यहाँ से एक बात तो सीधी समझ में आ रही है कि एक वर्ष में जो है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में इतनी हो रही है, तो कोई राशि है ना, 8 वर्ष में 29 रुपये हो जाती है और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3,000। तो कितने रुपए बढ़ी है? 100 रुपये बढ़ी है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है ना वो 100 रुपये है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? एक वर्ष का ब्याज बनेगा 50 रुपये भाई, क्योंकि देखो 8 वर्ष में 2900 रुपये है और 10 वर्ष में 3,000 रुपये। तो 2 वर्षों का गैप है ना, और राशि में कितना गैप आ गया? 1,000 रुपये का। तो 100 रुपये जो ब्याज के बनते हैं 2 वर्षों में बनते हैं, तो एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा? 50 रुपये। और कितने वर्ष में 29 होते हैं भाई? 8 वर्ष में। तो एक वर्ष में 50 रुपये, तो 8 वर्ष में 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2900 रुपये में 400 रुपये ब्याज के जुड़े हुए, बाकी तो मूलधन है। तो 400 रुपये आप ब्याज के हटा दोगे, कितना आ जाएगा मूलधन? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये पर हर साल 50 रुपये ब्याज लगता है। हर साल कितना रुपये ब्याज लगता है? 50 रुपये। तो हर साल 50 रुपये ब्याज लगता है, तो दर आ जाएगी इससे। तो 50 जो है वो 2,500 का कितना प्रतिशत है? वो दर है। बात समझ में आई? ठीक है, दर है। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी ब्याज कितने प्रतिशत है? ब्याज दर 2%। तो 2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर दोगुना हो जाएगा? 8 वर्ष में किस दर पर दोगुना हो जाएगा? दोगुना होने का मतलब क्या है? 100 रुपये से वो 200 हो जाएंगे, है ना, या 100% से वो 200% हो जाएगा। यानी 100% उसमें मूलधन होगा, 100% उसका ब्याज होगा। राशि यदि 200% हो गई है तो डेफिनेटली उसमें ब्याज कितने परसेंट है? 100% होगा। और वो 100% जो ब्याज बना है, ये क्योंकि जितनी राशि है उतना ही ब्याज होगा, तभी तो दोगुनी होगी ना। तो 100% राशि है तो 100% उसमें ब्याज हो गया। तो 100% ब्याज के होंगे और वो 8 वर्षों में होंगे भाई। तो एक वर्ष में कितना होगा? 4 दूनी 8, 25/2%। तो एक वर्ष में कितना होगा? 25/2%, यानी 12.5%। तो ब्याज दर कितनी होगी भाई? 12.5%, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 वर्ष में 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये हुआ? 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर है, 3 महीने है, तो इसको वर्ष में बदलोगे तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष हो गया। ब्याज दर है वार्षिक, तो समय को भी वर्ष में बदल लिया हमने। 3 महीने हैं, 3 महीने का 1/4 वर्ष ही तो होगा, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3 महीने को 12 से भाग करोगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 1/4 वर्ष होगा। 1/4 वर्ष हो गए, तो ब्याज जो होगा वो कितने परसेंट होगा? ठीक है, वो 5/4% ब्याज होगा, और वो कितना है? 25 रुपये। तो 1% कितना होगा भाई? 25/5/4, या इसको 1.25% भी लिख सकते हो, और 5/4 लिखोगे ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, और मूलधन तो कितना होता है? 100%। गुणा में कितना करोगे? 100 करोगे। इसको सोल्व करोगे, 5 से कम 5,
5 5 25 और 5 चौ 20 और 100 से गुणा है तो आगे कितना आ जाएगा 2000। तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा भाई 2000 रुपये। 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का ब्याज ज्ञात करोगे ना तो 25 रुपये आएगा। क्लियर है बात ही। तो इसको है ना कई बार कोई चीज़ें मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन सी होती है, उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके देख लो, समझो अच्छे से, ठीक है। और फिर खुद से क्वेश्चन आपने, मैं बार बार कहता हूँ खुद से क्वेश्चन जरूर करके देखना भाई, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे जब आप यहाँ पर क्वेश्चन खुद से करके देखोगे। कॉपी पेन लेके अपनी वीडियो देखा करो। और पीडीएफ के लिए मैं बताता हूँ कि ये बुक नहीं है आपके पास तो एलबी मैथ्स अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर पीडीएफ है कंप्लीट नई बुक की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए 30,000। इसका एक भाग 12% दर पर, एक भाग तो दे दिया 12% पर दर से तथा शेष भाग 10% पर। शेष जो बचा वो 10% दर पर ब्याज पर दे दिया। 2 वर्ष बाद कुल रुपए उसको मिले 36,480 रुपए 2 वर्ष में। तो 12% दर पर दी गई राशि कितनी है भाई। देखो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से करवाता हूँ। 2 वर्ष में ब्याज कितना बन जाएगा वो बात देखने वाली है। तो मूलधन कितना था 30,000 रुपये, उसको मिले हैं कितने 36,480 रुपये। तो 6,480 रुपये मिल गए 2 साल में। 1 वर्ष में कितने मिले होंगे, 1 वर्ष में 2 से भाग कर लेंगे इसको, 3 2 4 3240 रुपये मिले उसको। 3240 रुपये उसको मिले हैं 1 साल में कितने रुपए के ऊपर 30,000 रुपये के ऊपर। औसत वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी ये, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 2 0 से 2 0 काटो, 0 से 0 काटो, 3 1 3 3 0 0 3 8 24 3 1 3। तो औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी आई है उसकी 10.8%। कुछ राशि 12% पर है, कुछ राशि 10% पर है, औसत कितना है 10.8। तो इसको हम एलिगेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। 10 में से 10.8 घटाओगे तो माइनस का 0.8 बढ़ जाएगा, माइनस इधर भी माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। 10.8 को आप 12 में से, ठीक है, 12 घटाओगे 10.8 में से तो माइनस का 1.2 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काट दो ये। तो किस रेशियो में राशि दी है उसने 2:3 में। अगर 200 रुपये 2 रुपये वो 12% दर पर दे रहा है तो 3 रुपये वो 10% दर पर दे रहा है। कितने रुपए हैं टोटल 30,000 रुपये। 30,000 रुपये है, कितने टुकड़े कर लोगे टोटल 5। एक टुकड़े का मान कितना आएगा 6,000। क्लियर है। तो कौन सी पूछी राशि 12%। 12% दर पर पहली है तो 2 टुकड़े हैं 6 दूनी 12। तो कितने हज़ार रुपये हो जाएगा 12,000 रुपये उसने दिए हैं 12% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन परसेंटेज में भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में भी कर चुके हैं। तो अब साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन आए हैं तो आपको समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 अगर 400 रुपये मूलधन है तो 100 रुपये ब्याज के, या 100 रुपये ब्याज के हैं तो 25 रुपये 100 रुपये मूलधन है तो 25 रुपये ब्याज के, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। दर जो है और वर्षों की संख्या है वो बराबर है। वार्षिक दर कितनी है तो देखो, अगर यहाँ 400 की जगह 100 रुपये बना दे, 100 रुपये पर ब्याज कितना होगा 25 रुपये होगा, ठीक है। यानी ब्याज कितने प्रतिशत है 25% है। कितने प्रतिशत है 25% ब्याज है। अब 25% ब्याज है आपका, ठीक है। तो जो 25% ब्याज हो गया, कितना ब्याज हो गया 25%। अब 25% ब्याज हुआ है कितने वर्ष में, दर और समय तो बराबर दे रखी है, तो जितनी दर है उतना ही समय है। और ब्याज क्या होता है आर गुना टी, तो वो किसके बराबर है 25 के बराबर। तो ये बराबर है दोनों, तो हमने दर ज्ञात करनी है तो टी को आर मान सकते हैं, दर का स्क्वायर हो जाएगा। और समय ज्ञात करना है तो आर को टी मान लो तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बात तो बराबर है एक। तो आर का मान कितना आ जाएगा 5। तो दर भी 5% होगी, समय भी 5 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से आपसे दर पूछी है तो दर कितने परसेंट हो जाएगी 5%। तो आपका आंसर 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। कितने समय में 10,000 रुपये का है
450 कितने परसेंट है, ये देखो 10,000 का। फिर बाद में करेंगे बाकी चीज़ें। 0 से 0 काट दो, कितना होगा 4.5। ठीक है, 450, 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 कटी, तो 450 जो है 10,000 का कितना प्रतिशत है, 4.5% है। और एक वर्ष में जो ब्याज है वो कितना, 6% है। यानी एक वर्ष से कम समय है, कितना है ये 4.56 का कितना है, रेशियो देखेंगे तो 3:4 है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लगेगी, 15 × 45, 15 × 60। पूरे साल के ये 4 टुकड़े करोगे तो उसमें से 3 टुकड़ों पर ब्याज लगा है। और 3 टुकड़े पूरे साल के 4 टुकड़े करोगे तो कितने महीने होते हैं वर्ष में, 12 महीने। तो एक टुकड़े का मान कितना होगा, 3 महीने। और 9 टुकड़ों का 3 टुकड़ों का मान 3 दिया, 9 महीने हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्योंकि 6% वार्षिक ब्याज दर है और ब्याज बन रहा है 4.5%। 4.5% जो है 6 का कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4। 6 का हम 3/4 ज्ञात करेंगे तभी तो 4.5 आएगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो 3/4 वर्ष का भी 3/4 हो जाएगा, तो 12 महीने का 3/4 ज्ञात करोगे तो कितने महीने आएगा, 9 महीने आएगा। बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, क्लियर है। कितने महीने आ जाएगा, 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है। मूलधन कितना है भाई, पहले दर कितनी थी, 11.5% थी, तो 100 रुपए पर 11.5 रुपए मिल जाते थे। बाद में कितनी रहेगी, 10% रहेगी तो 10 रुपए मिलेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 रुपए का, 1.5 रुपए कम मिलेंगे 100 रुपए के ऊपर। ठीक है, 100 रुपए के ऊपर कितने कम मिलेंगे, 1.5%, मतलब 1.5 रुपया। और वो कमी जो आई है 100 रुपए पर 1.5 रुपए की जो कमी आई है, टोटल कमी कितनी है, 55.50, 55.5 रुपए की कमी आई। तो 1.5 रुपए की कमी आती है तो 100 रुपए है मूलधन। 1 रुपए की कमी आएगी तो 1 बटे में चला जाएगा 1.5। 55.50 रुपए की कमी आती है तो गुणा में 55.50। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, एक 0 लगा लो यहाँ से। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 15 से कट जाना चाहिए, 15 × 45, 10 15 7 105, 37 × 100 कितना आ जाएगा, 3700। तो मूलधन कितना है भाई, 3700 रुपये मूलधन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से ही 1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपए की वृद्धि होती है। मूलधन कितना है भाई, 6.5 से कितना हो गया, 8%, यानी कितना बढ़ गया भाई, 1.5% बढ़ा। और वो कितना है बढ़ा हुआ रुपये में, 40.5 है, यानी उसकी जो राशि होगी वो तो 100% होगी ना, 100% होगी। तो ब्याज 6.5 से 8% हो जाने पर उसको कितनी आमदनी बढ़ जाती है, 40 पॉइंट। वो ब्याज ही तो बढ़ेगा उसका, 1.5% जो होगा मूलधन का। ठीक है, 1.5% कितना, 40.50 है, बटे में 1.5 और इंटू में 100, 0 लगा लो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 सत्ता 105, तो कितना हो जाएगा, 2700। तो 2700 रुपये उसका मूलधन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 27, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है भाई, 2 वर्ष के लिए दर नहीं दी इन्होंने, विशेष दर है कोई। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती, 1% ज़्यादा होती, मान लेते हैं 1% जो है ज़्यादा होती, तो 240 रुपये अधिक आय होती, 240 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, मान लिया। यह धन कितना है, कितने वर्ष में मिलेंगे भाई, ये 240 रुपये 2 वर्ष में। एक वर्ष में देखा जाए तो कितने मिलेंगे ज़्यादा, 120 रुपये भाई। 2 वर्ष में 240 मिल रहे हैं 1% बढ़ाने से। ठीक है, तो एक वर्ष में 120 रुपये मिलेंगे, और वो कितना परसेंट है, 1% है, यानी मूलधन का 1% 120 है। क्योंकि भाई 1% बढ़ाई गई है ना दर, 1% बढ़ाने से उसको 2 वर्ष में 240 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, एक वर्ष में 120 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। लेकिन कब, जब 1% दर बढ़ाई जाती है, यानी ये दर जो है वो किसका होता है, मूलधन का। 1% जो है मूलधन का 120 है। मूलधन तो कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है अपने आप में। तो कितनी जीरो आ रह जाएगी, 120 के आगे 2 जीरो। 1% को हमने 100 बनाया, 100 से गुणा कर दिया, इसको भी 100 से गुणा करोगे आप लोग। क्लियर है, तो मूलधन कितना है भाई, 12,000 रुपये। तो मूलधन आएगा आपका 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4,000 रुपये
को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया है। 4,000 रुपये 2 भागों में उधार दे दिए भाई। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, ठीक है, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो, ठीक है, तथा कुल वार्षिक ब्याज जो है 352 रुपये मिले, तो 8% दर पर कितना धन दिया गया। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इस तरह के क्वेश्चन 2 भागों में तोड़ फोड़ करी जाती है। जब 2 भाग किए जाते हैं तो ज़्यादातर अपने क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से करवाते हैं, प्रोस के मेथड से करवाते हैं। तो पहले तो ये देखो कि जो रुपए दे रखे हैं ना, या दर दे रखी होती, सीधा सीधा हम, है ना, एलिगेशन का मेथड लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दर अपने प्रतिशत में निकालनी जरूरी है। 4,000 का जो 352 रुपये है वो कितना प्रतिशत है, हमने यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सोल्व कर लो, 4 से काट लो, बटे में 10 लाने की कोशिश करो। 4 एकम 4, 4 0 0, 4 8 32, 3 4 8 32, तो 88/10 होगा तो 8.8। तो औसत वार्षिक ब्याज दर जो है वो कितनी आ गई, 8.8%। ठीक है, ये प्रतिशत लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं, अंडरस्टूड है कि दर है तो ये प्रतिशत में होगी, तो यहाँ पर प्रतिशत को हम हटाकर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। अब 10 में से 8.8 घटाओगे तो 1.2 बचेगा, 8.8 में से 8 घटाओगे तो 0.8 बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 4 3 12 और 4 दूनी 8, किस अनुपात में राशि दे रहा हो, 8% दर पर यदि 3 टुकड़े दे रहा है वो, तो 10% दर पर 2 टुकड़े देगा। टोटल कितने टुकड़े हो गए, 5। किसके, 4,000 रुपये के। एक टुकड़े का मान कितना है, 5 8 40, 800 रुपये। तो 8% दर पर 8 दिया, 2400 रुपये हो जाएगा, और 8 दूनी 16 रुपये, 1600 रुपये हो जाएंगे 10% वार्षिक ब्याज दर पर, क्योंकि एक टुकड़े का मान 800 आया है। ठीक है, 800 से गुना कर देंगे इनको। तो आपसे पूछा गया है कि दर पर कितना धन दिया गया, किस दर पर, 8%। 8% पर तो पहला टुकड़ा है, तो पहले कितने हैं, 2400 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से बड़े आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना होता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कितने वर्ष में तिगुना होता है भाई, 30 वर्ष में। तिगुणों का मतलब क्या है भाई, कोई मूलधन 100% है जैसे अपने आप में, वो तिगुने का मतलब कितने प्रतिशत हो जाता है, 300%। आपको स्पष्ट पता है कि 100% तो इसमें मूलधन है, तो इसमें ब्याज कितना है, ब्याज तो 200% है, यानी 200% मूलधन का जो 200% है वो ब्याज है। 200% बन जाता है ब्याज। कितने वर्ष में बढ़ता है, 30 वर्ष में, यानी 30 बार जुड़ा भाई। जैसे 5% हो मान लो, 3 वर्ष की बात आ जाए तो अगले वर्ष भी 5%, अगले वर्ष भी 5%, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 3 15% हो जाएगा। 3 बार 5% को जोड़ो, इससे अच्छा 5% को आप 3 से गुणा कर दो तो सीधा 15% आ जाएगा। तो ऐसे जुड़ के 30 बार जुड़ा है, ये 200 आया उसका जोड़, तो सीधा सिंपल कितना होगा वो, एक वर्ष का कितना होगा, 20/3, 3 6 18, 6 से 2/3%। तो एक वर्ष का कितना होगा भाई, 6 से 2/3%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो बड़े सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। हमने फॉर्मूला बहुत कम यूज किया है, परसेंटेज के बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को यदि आप सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, तो मैंने प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया है, उसको भी आप लोग अपने चैनल पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 2/5। 2/5 का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इसको 100 रुपये बनाए तो ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपये। 100 रुपये, अगर 100 रुपये पर 40 रुपये ब्याज होगा, 40 रुपये ब्याज होगा, यानी मूलधन अपने आप में 100% होगा, तो 40% उसका ब्याज हो जाएगा, सीधी सी बात है। और कितने वर्ष में हो रहा है, 10 वर्ष में, तो एक वर्ष का कितना होगा दोस्तों, 4% हो जाएगा। तो ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, 4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो कोई भी राशि होगी अपने आप में 100% होगी, और दोगुनी होगी तो कितने परसेंट होगी, 200% होगी। हमें ये पता है कि वो राशि 100% थी, तो बाकी तो ब्याज होगा उसमें, ब्याज का चैप्टर है ना अपना, है ना। ब्याज कितना हो गया भाई, 100% हो गया। 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, कितने वर्षों में यह ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। 3 गुनी पूछा है, अब 3 गुनी पूछा है तो भाई 100% ब्याज होगा। अब राशि 100% है, इसमें 200% जुड़ेगा तो 300% होगी, तिगुनी होगी। ठीक है,
तो 100% ब्याज जो है वो कितने वर्षों में हो रहा है? 10 वर्ष में। 200% ब्याज होना चाहिए, 200% ब्याज कितने वर्ष में होगा? 20 वर्ष में हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। नहीं तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे टाइम पूछा है ना, T1/T2 बराबर है N1 - 1/N2 - 1। ये इंपॉर्टेंट है। N क्या है? कोई राशि कितने गुना होती है। N यहाँ पर N1 और N2 क्या है? राशि जितने गुना, ठीक है, गुणा हो जाती है। ठीक है, कब है T1/T2? जब दर बराबर हो, जब दर बराबर हो। ठीक है, और जब समय बराबर हो तो R1/R2 बराबर है N1 - 1/N2 - 1। क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करते हैं जब हम ऑफलाइन क्लास में, तो ये ड्राइव करते हैं हम फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। जैसे समय की बात कर रखी है 10 वर्ष में, 10/T वो तो निकालना है, दोगुनी हो रही है तो 2 - 1 बटे में 3 गुनी चाहिए है, 3 - 1 तो 1 बटा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T1 है ना, T और 10 दूनी 20 और वर्ष है, तो 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन इतना सही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? कितने समय भाई? 40% की वृद्धि का मतलब 40% बात कर रखा है, एक वर्ष में कितने प्रतिशत है? 5% है, तो कितने 5 होंगे 40 में? 8। तो कितने वर्ष में हो जाएगा? 8 वर्ष में हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब तो पकड़ में आ गई होगी बात, कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आया था, 2 पार्ट थे उसमें, इसमें कितने पार्ट दे रखे हैं? 3। कोई राशि है, उसको 3 भागों में तोड़ा गया, P1, P2, P3। तीनों भागों को अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर से मान लो दिया जाता है। R1 दर से T1 समय के लिए, दूसरे भाग को R2 दर से T2 समय के लिए, तीसरे भाग को R3 दर से T3 समय के लिए। तो उसका अनुपात जो P1 रेशो P2 रेशो P3 होगा ना, वो क्या होगा? 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3। तो डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी राशि P को P1 P2 P3 में तोड़कर पहले भाग को इस दर और इतने समय के लिए, दूसरे भाग को इस दर और इस समय के लिए, और तीसरे भाग को इस दर से इतने समय के लिए दिया जाता है, तो P1 रेशो P2 रेशो P3 क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इस प्रकार से भी SSC CGL वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पूछा क्या है अब इसमें? 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले। तो जब ये उसी केस में है भाई, जब ब्याज बराबर हो। क्लियर है? क्या हो? जब ब्याज बराबर हो, ब्याज बराबर हो, उस केस में है ये नोट कर सकते हो आप अपने कॉपी में। क्लियर है? जब ब्याज बराबर हो। तो इसमें आपको दिया हुआ है पहला भाग 6 वर्ष के लिए, दर कितनी है? 10%। तो T1 है ना, R1 × R2 60 हो जाएगा। रेशियो 1/, दूसरा भाग है 10%, 12% ब्याज के लिए 10 और 12 गुणा करोगे 120 बटे में 12% दर है 15 वर्ष, 15 गुणा 12 180 होता है। तो इसका डायरेक्ट आपने सीधा एलसीएम निकालना है बस, है ना। 60 एकम 60, 60 दूनी 60 दिया, तो 1/1 है ना, 1/1/2/1/3। तो एलसीएम इनका सबका कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 1/1 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 6 से। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 3 से। इसको 6 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 2 से। तो ऊपर सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो ये बटे में तो सारी संख्याएं कट जाएगी। तो क्या आएगा? 6:3:2, 6:3:2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो पेपर का सोल्यूशन तो यही है ना, वो तो सीखने के लिए बताया मैंने ऊपर का भाग तो सारा। तो 6:3:2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% वार्षिक ब्याज दर निवेशित करता है। 10,000 रुपए है, उसका एक भाग 5% पर, दूसरा भाग 6% पर देता है। यदि 5% पर निवेशित राशि
जो 5% पर निवेश की जा रही राशि है, 6% निवेशित राशि से, इससे 6% से प्रति वर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे। इससे ज़्यादा ब्याज दे रही है अभी 5% वाली, यानी राशि भी ज़्यादा होगी। देख लेते हैं कितने ज़्यादा दे रही है, 76.5 रुपीज़। 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है? देखो दोस्तों, इतना तो है। अगर इनसे ब्याज बराबर होता, सेम समय के लिए होते, तो इन राशियों का अनुपात 6:5 होता। क्लियर है? लेकिन 6:5 के बाद भी ये ज़्यादा और भी ज़्यादा है, क्योंकि ब्याज कितना एक्स्ट्रा दे रही है ये, 76.50 रुपये। तो इससे ज़्यादा कितनी है? कोई कुछ राशि एक्स्ट्रा है जिसका ब्याज जो है वो 76.50 रुपये बनता है, और ब्याज का दर जो है पहले की 5% है। 5% दर वाली राशि की एक्स्ट्रा मिलता है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज जो एक्स्ट्रा मिलता है वो, तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई? ब्याज हो गया 76.50 रुपये। तो वह एक्स राशि क्या होगी जिसका 5% जो है, 1 वर्ष की बात कर रहा है ना, जिसका 5% जो है 76.50 है। तो 5% जो राशि हो एक्स्ट्रा वो कितनी है? 76.5, और 1% बटे में 5, और वो राशि अपने आप में जो भी होगी जितनी, वो 100% होगी। पॉइंट हटा लो, 2 जीरो लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 2, 5 5 25, 5 3 15, 5 0 0। तो राशि जो है ना एक्स्ट्रा 10,000 में से 1530 रुपये तो अलग ही है, जिसका 5% ज्ञात करेंगे तो 1530 आ जाएगा। 1530 रुपये का 5% जो ज्ञात करेंगे वो 76.50 रुपये आ जाएगा। वो ब्याज तो एक्स्ट्रा ही है। तो वो देखो 10,000 टोटल राशि है, उसमें से 1530 तो 5% दर पे एक्स्ट्रा ही हो गए। उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? 1500 घटाले 85, 8400, 1570 हो गया। 8470 रुपये जो है उसको हम किस अनुपात में तोड़े? 6:5 में तोड़े। ठीक है, तो भी है ना, 6 टुकड़ों का 5% और 5 टुकड़ों का 6% बराबर होगा। तो इसको हम 6:5 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो वो राशि का ब्याज बराबर होगा, और जो 1530 है 5% दर पे, उसका ब्याज 76.50 रुपये एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। तो वही अधिक दिया हुआ ब्याज। ठीक है, तो इसको हमने किस रेशियो में तोड़ना है? 6:5 में। कितने टुकड़े हो जाएंगे टोटल? 11। 11 से भाग करो, 11 से भाग करोगे, 11 7 77, 11 7 77, 11 0 0। तो एक टुकड़े का मान आया 770, और किस अनुपात में है? 6:5 में। तो 6 टुकड़े 770 से गुणा कर लोगे, इतना आएगा। किस दर पे पूछा उन्होंने? 6%। 6% पर तो 5 टुकड़े हैं, तो उसको 770 से गुणा करोगे 5 से, 5 0 0, 5 7 35, 3 5 7 35 और 3 38। तो 3850 रुपये जो है वो 5% वार्षिक ब्याज दर पर है। 3850 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 76.50 रुपये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो दर 5% है और ये 6% है। 5% दर पर ब्याज ज़्यादा है 6% से, कितना? 76.50 रुपये। तो वो 5% की उतनी राशि एक्स्ट्रा होगी जिसका 5% ज्ञात करेंगे तो 76.50 रुपये अधिक आएगा। तो उसका 5% 76.5, ठीक है। और वो कितनी है? 1530। 1530 तो 10,000 में से अलग ही है, वो हमने माइनस कर दी इसमें से, जो एक्स्ट्रा थी वो 5 वाले पे। ठीक है, बाकी जो है राशि वो 6:5 में होगी, तभी तो उनका ब्याज बराबर बनेगा। क्लियर है? और वो एक्स्ट्रा होगी 1530 पर, तो इसलिए ब्याज एक्स्ट्रा होगा। तो हमने 6% दर पर बताना था, तो ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो 2,500 रुपये पर 6 वर्ष का ब्याज है, कितना है? 1650 रुपये। 1650 2,500 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 0, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 66% है। भाग में कितना आएगा? 6 वर्ष का है ना, 1 वर्ष का कितना परसेंट आ गया? 11%। तो 11% दर है। अब ये कह रहा है कि 6,875 का कितना ब्याज होगा उसी समय के लिए, मतलब 6 वर्ष के लिए। तो 6,875 का 11 छिक 66% ज्ञात करना है सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 11% है, 6 वर्ष में 66% ब्याज होगा इसका। तो 6,875 रुपये का कितना ब्याज होगा? तो देख लो, सोल्व कर लो इसको।
ठीक है, सोल्व करोगे 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 5 7 35, 2 5 5 25, 10 2 पे काट लो 33। ठीक है, अब 1375 गुणा 33 भाग में 10 सोल्व करोगे इसको। ठीक है, 1375 गुणा 33 कर लो, और चाहे इसका 3 निकाल के इसको 3 से गुणा कर लो। ऐसे जैसे मतलब 1375 गुणा 3 गुणा 11/10, तो 3 से गुणा करोगे इसको, 5 दिए 3 से, इसको 11 गुणा 3 लिख लिया ना, 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 9 2 11, 1 3 गुण 3 और 1 4 गुणा 11 बटे में 10, 11 से गुणा करो, 11 पंजे 55, 11 2 22 और 5 23, 11 कम 11 2 13, और 11 चौक 44 और 1 45 बटे में कितना है 10, तो कितना ब्याज होगा 45 37.5। कितने रुपए ब्याज हो जाएगा 45 37 36 है यहाँ। ठीक है, अगर रुपये का डिफरेंस रह गया तो इनमें से कोई नहीं भाई, ये आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। 14% दर पर लिए 3 वर्ष के लिए कितने रुपए 6300 रुपये। ठीक है, उसने इसे कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए दे दिए, के लिए 16% दर पर साधारण ब्याज के उधार पर दे दिए। किस दर पर दिए आगे 16% दर से, कुछ राशि उसने XYZ जो भी है जोड़ दी, आगे दे दिए। ठीक है, इससे सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का, ये सुहित है, सुहित ने आगे दे दिए थे। ठीक है, ये सुहित ने आगे पकड़ा दिए थे भाई किसी को, 618 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया 618 रुपये का। उसे मोहित को कितनी राशि उधार दी है। ठीक है, वो कह रहा है कि मोहित को उसने कितनी राशि उधार दी, तो विकास से ब्याज पर विकास से लिए थे सुहित ने, विकास से लिए 6300 रुपये 14% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए सुहित ने आगे मोहित को दे दिए, 16% दर पर दिए और कुछ जेब से मिला दिए, और जितने भी मिलाए उसने, और उसको कुल मिलाकर इस सौदे में वहां से आया गया जितना भी होगा 618 रुपये का लाभ हो गया। कह रहा है कि मोहित को कितनी राशि उधार दी, मोहित को कितनी दी है ये देख लो। देखो 6300 रुपये का हिसाब किताब यदि हम सीधा सीधा करें, 6300 रुपये लेके और आगे उसने पकड़ा दिए, तो 2% दर है, 14% दर है, आगे कितने में दे दिए 16 पे, तो 1 साल का उसने 6300 का 2% बचेगा। लेकिन कितने वर्ष के लिए दिए 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में वो कितने % की कमाई करेगा 6% की, कितने पर 6300 रुपये पर। तो 6300 का 6% इतने रुपए उसने 6300 में से बचाए हैं, 6 3 18 1 6 6 36 1 37, 378 रुपये बचा लिए उसने, 6 3 18 1 6 6 36 1 37, 378 रुपये बचा लिए। लेकिन टोटल तो कितने बचा रहा हो 618 रुपये, 378 माइनस कर दें हम तो कितने रुपए 240 रुपये बच गए। 240 रुपये वो जेब में से जो राशि दी है ना उसका ब्याज बच गया ये, क्योंकि जो 14% पर देकर लेकर 6300 रुपये और 16% पे आगे दिए हैं, तो 2% ज़्यादा दिए तो ब्याज तो मिलेगा ज़्यादा, 2% मिलेगा 1 साल का, 3 साल में 2 2 2 6% एक्स्ट्रा हो गया। तो 6% किसका है 6300 रुपये का मिलेगा उसने एक्स्ट्रा। 6300 का 6% ज्ञात करें तो 378 रुपये, लेकिन उसको 378 रुपये नहीं बचते सुहित को लाभ हो रहा है कितना 618 का। 618 क्यों, क्योंकि उसने कुछ रुपए जेब से भी मिला के दिए थे मोहित को, तो 378 माइनस कर लिए 240 रुपये अधिक मिले उसने 3 साल में। 1 साल में कितने ज़्यादा मिले होंगे जो उसने जेब से दिए उस पर 80 रुपये, 80 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं प्रत्येक साल जो उसने जेब से दी थी पूंजी उस पर, और उसका जो ब्याज होगा ना वो तो इसकी सुहित के जेब में ही रहेगा। ठीक है, उसका जो जो XY जो X रुपये दिए हैं उसको, और वो किस दर पर ब्याज मिलेगा उसका 16%, और उसका 16% के हिसाब से ब्याज कितना मिलता है 1 साल का 80 रुपये। तो 16% जो है वो कितना है 80 रुपये है, तो 80 रुपये है 16%, तो 1% कितना हो जाए 80/16, और 100% कितना है गुणा 100, तो 16 एकम 16 16 पंजे 80। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे उसने 500 रुपये जेब से दे दिए, 6300 वो, तो 6300 प्लस 500 जेब से मिलाकर
इसका मतलब कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा आगे मोहित को दिए हैं? 6800 रुपये। कितने दे दिए? 6800। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको दोबारा से फिर से बैक करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट, मैंने बहुत सीधे से साधारण से मेथड से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि 14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ठीक है, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 मिलेंगे? तो पहले तो ये देख लो कि ब्याज उसको मिल कितना रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 0, 6, 9 और यहाँ से 10, 6। कितना मिल रहा है? 6960 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। एक वर्ष में कितना मिला उसको? 6 से भाग कर लो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 7, 1160 रुपये। 1160 रुपये मिलते हैं कितने रुपए के ऊपर? 14,500 रुपये के ऊपर 1160 रुपये मिलते हैं, गुणा में 100%। इतने प्रतिशत ब्याज है भाई, काट लो इसको। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 8 9 72, 7 8 दूनी 16 27। किस पे कट जाएगा ये? 8 पे। ठीक है, 8 पे। तो कितने प्रतिशत दर है भाई? 8%। तो 8% दर है, 8% दर पे दिया उसने। 6 से भाग क्यों किया? क्योंकि 1 साल का ब्याज निकाल लिया हमने। 1 साल का ब्याज निकाला, 14,500 का कितना परसेंट आया 1 साल का ब्याज? 8%। और वही हमने बताना था वार्षिक ब्याज दर। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी आई? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। कितने रुपए उधार देता है? 4,000 रुपये। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10%, कुछ भाग शेष भाग पर यह 12%। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुई। 12% पर कितनी धनराशि दी थी? तो उसने 5350 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी ब्याज के कितने मिले? 1350। कितने सालों में? 3 सालों में। 1 साल में कितने मिलेंगे? 450 रुपये। किसके ऊपर मिलेगी? 4,000 रुपये के ऊपर। तो औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी भाई? 450 रुपये मिले 4,000 रुपये के ऊपर, तो औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी मिलेगी उसको? 45/4% हर साल। कुछ राशि 10% पर दी है, कुछ राशि उसने 12% पर दी है। ठीक है, तो 10% और 12% पर औसत वार्षिक ब्याज दर बनती है उसकी 45/4। तो रेशियो देख लो, उस रेशियो में हम 4,000 को तोड़ लेंगे तो फिर बता देंगे कि 12% पर कितनी दी है। तो 12 माइनस 45/4 रेशियो 45/4 माइनस 10। इसको सोल्व करोगे 12 चौक 48, 48 माइनस 45 यानी 3/4। अब ये 45 और 10 चौक 40 यानी 5/4। 4 से 4 कटेगा। किस रेशियो में राशि दे रखी है उसने? 3:5 में। ठीक है, 10% पर दर पर 10% दर पर 3 टुकड़े हैं, तो 12% दर पर 5 टुकड़े हैं। टोटल कितने टुकड़े हो गए? 8, 5 और 3 8 हो गए। कितने रुपए के? 4,000 रुपये के। तो 8 5 40। एक टुकड़े का मान कितना है दोस्तों? 500 रुपये। तो 12% दर पर तो 5 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़े का मान 500 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। तो 12% दर पर उसने कितनी राशि उधार दे रखी है? 2,500 रुपये उधार दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिगेशन से ही करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद दे 848 रुपये। 4% ब्याज दर है, 4 वर्ष बाद दे जो है 848 रुपये के ऋण से निपटान हेतु तो कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? तो वार्षिक भुगतान ये कह रहा है कि ये 4 वर्ष बाद दे है 848 रुपये ऋण का निपटारा करना है, तो वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? भाई देखो, ये है ना वार्षिक, ये है कि वार्षिक जो भुगतान है ना, ये वार्षिक भुगतान इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, यानी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? और इंस्टॉलमेंट का भी मिश्र धन नहीं भाई, ये मूलधन की बात करेगा। किसकी बात कर रही है? कि प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना होगा, प्रत्येक वार्षिक भुगतान का मूलधन कितना होगा। 848 रुपये तो टोटल रिटर्न करने हैं, निपटान हेतु, है ना। 848 के ऋण के निपटान हेतु, तो 848 रुपये जो देय राशि है देनी पड़ेगी, ब्याज वगैरह लग के टोटल। ठीक है, तो वो देखो पहले वर्ष कितने वर्ष में दे रहा है वो? 4 वर्ष में। किस दर से? 4% दर से। पहले वर्ष जो किस्त देगा वो वार्षिक किस्त देगा 100 रुपये है, तो 100 रुपये वापिस हो जाएगी, क्योंकि जब ऋण लेते हैं तो पहली किस्त 0 टाइम पर ही निपटान हो जाता है उसका। पहली किस्त 100 रुपये है तो 100 रुपये। इसी प्रकार से टूटता है, 100 रुपये है तो 1 वर्ष बाद 1 वर्ष का ब्याज कितना हो? 4 रुपये।
नेक्स्ट वर्ष 2 वर्ष हो गए तो ब्याज कितना होगा 4% दर से 8 रुपये। 3 वर्ष पूरे हो गए जब चौथी किस्त आ गई तो ब्याज कितना होगा 12 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से यदि वो 400 रुपये जमा करता है तो उसको देने कितने पड़ेंगे, तो 400 रुपये लेता है तो उसको देने कितने पड़ेंगे 424 रुपये। 424 रुपये यदि उसको देने पड़ेंगे तो लिए कितने उसने 400 रुपये। 1 रुपये यदि उसने देना पड़ रहा है तो लिए कितने हैं 400/424। अब उसने 848 रुपये देने पड़ते हैं तो कितने रुपए लिए हैं गुणा में 848, 424 2 पे कट रहे हैं, कितने रुपए लिए हैं भाई 800 रुपये लिए। तो प्रत्येक जो किस्त आएगी 4 से भाग कर लो, किससे भाग कर लोगे 4 से। प्रत्येक किस्त का मूलधन हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 4 0 0 200 रुपये। प्रत्येक किस्त का जो मूलधन है ना ये क्या है, प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना होगा, ये प्रत्येक किस्त का मूलधन होगा 200 रुपये। 200 रुपये क्लियर है। तो प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना आ जाएगा 200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज के केस में जब ऋण लेते हैं तो इसी प्रकार से आपने ब्याज जो है कैलकुलेट करना है। ब्याज कैलकुलेट करके टोटल जोड़ के बैंक यही करता है कि टोटल जो 4 किस्तें हैं तो 4 किस्तों का जो ब्याज वगैरह लगा के टोटल उसको 4 से भाग कर देता है, वो किस्त बन जाती है। जैसे यहाँ पर 200 मान के चलते तो ये 800 हो जाता और ये 848 होगा और बैंक इसको भाग कर देगा 4 से। 4 किस्तों में देना है ना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू तो 212 रुपये है, लेकिन ये तो किस्त का मिश्र धन है, इसमें मूलधन प्लस में क्या जुड़ा हुआ है ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना है प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना होगा, ये मूलधन यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको। तो प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना होगा 400 रुपये होगा। क्लियर है। तो मिश्र धन तो विद ब्याज तो 212 रुपये की किस्त नहीं, क्योंकि 848 रुपये 4 किस्तों में देने सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है ना। तो उन्होंने मूलधन पूछा है यहाँ पर एक्चुअल में, प्रत्येक किस्त का मूलधन 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए को बी के 1 से 1/2 वर्ष बाद 7300 रुपये देने हैं। ए को बी के, ठीक है, बी के कितने रुपए देने हैं 1573 रुपये। कितने वर्ष बाद 1.5 वर्ष बाद, 1 से 1/2 वर्ष के बाद। बी को ए के, बी को ए के 6 माह बाद, कितने माह बाद 6 माह के बाद 1444.50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर कितने प्रतिशत है भाई 14% है, वार्षिक हो, ये दोनों के लिए होगी फिर। तथा एक दूसरे के कर्ज का निपटारा, अभी एक दूसरे कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। बड़ा सिंपल है, एक काम कर लो आप लोग, ये 1.5 वर्ष की बात कर रहा है ना, ये किस दर से 14% दर से। 1.5 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा 21% हो जाएगा। यानी जो भी अभी फिलहाल के जो पैसे देने हैं 100% है और उसमें ब्याज कितना 21%। यानी ये राशि है ना, ये 121% का वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है 121% की, क्योंकि 1.5 वर्ष बाद इतने देने हैं। तो 1.5 वर्ष में तो 14% तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, अगले साल का फिर आधे वर्ष का फिर 7%, तो 21% इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ ना। तो कुल राशि जो अभी देनी है ना उसका 121% इतना है। 1% कितना होगा बटे में 121 और 100% जो होगी अब की फिलहाल की गुणा में 100। तो ए ने बी के कितने रुपए देने हैं इतने। इसको सोल्व कर लो आप लोग, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 तीन 33, फिर 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 तीन 33, तो 1300 रुपये आ गया। कितना आ गया 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये। तो ए ने बी के 1300 रुपये देने हैं। ऐसे ही आप बी ने कितने देने हैं ए के, वो देख लो। तो 6 महीने बाद दे रहा है, वर्ष का ब्याज है 14%, तो 6 महीने का कितना परसेंट हो जाएगा 7%। 7% ब्याज लगने के बाद इतनी हो जाती है राशि, 6 महीने बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, 1440 पॉइंट, यानी 7% ब्याज, और जो फिलहाल राशि देनी वो अपने आप में 100% है, तो 107% का मान है ये। तो 107% से 107% काटोगे, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा दो नीचे, 0 से 0 काट दो। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमने, भाग कर लो इसको, 1 4 4 4 5 बटे 107 और एक ये 0 भी है, 107 एकम 107, ठीक है, 7 3 4, तो 3 4 पे तो जाएगी नहीं, 3 पे जाएगी, 7 21 और 3 एकम 3, तो 3 5 53 और ये 5 5 7 35, 5 पे चली जाएगी, 5 7 35,
और 5 एकम 5 और एक जीरो, ठीक है, जीरो आ जाएगी। तो 1350 रुपये देने हैं इसने। कितने देने हैं? 1350 रुपये ए के देने हैं बी ने देने हैं ए के 1350, ए ने देने हैं बी के 1300 रुपये। तो किसने ज़्यादा देने हैं? 50 रुपये बी ने ज़्यादा देने हैं। तो अभी बी 50 रुपये दे दे ए के, तो वो 1300 से कट के 50 रुपये एक्स्ट्रा है, वो 50 रुपये का हिसाब हो जाएगा। तो बी ने देने हैं भाई कितने? 50 रुपये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 रुपये। तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार से सोल्व करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा 14% वार्षिक दर थी। 2 वर्ष के लिए 6% है, ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए 6% है, तो 2 वर्ष के लिए 6% है, तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज होगा मूलधन का? 12%। 3 वर्ष तक 9% वार्षिक ब्याज दर है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा मूलधन का? 27%। शेष तथा इसके बाद 14% वार्षिक दर थी यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना धन लिया था? भाई 9 वर्ष है टोटल, तो 2 वर्ष तो ये, 2 और 3 5, बाकी के कितने रह गए? 4 वर्ष। 4 वर्ष 14% मिला उसको ब्याज, यानी 14 चौक 56% मिला मूलधन का। टोटल जो ब्याज मिलेगा पहले 2 वर्ष में 12%, अगले 3 वर्ष में 27% टोटल होगा मूलधन का ब्याज, क्योंकि दर कितनी है? 9%। 3 वर्ष में 27% हो जाएगा, ऐसे 4 वर्ष में 14% की दर से 14 चौक 56% हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना हो गया भाई? 27 और 12 39, 39 और 56 जोड़ोगे कितने परसेंट ब्याज हो गया? 95%। ब्याज बन रहा है 95% मूलधन का, और वो कितना? 11,400। 95%, 1% बटे में 95, और मूलधन तो अपने आप में 100% होगा। इसको सोल्व करना भाई, ये कट रहा है 19 से, 19 पंजा 95, 19 छिका 114, 5 से काटोगे 5 एकम 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, तो 120 के आगे 2 जीरो, क्योंकि 100 से गुणा है, तो 12,000 रुपये। तो मूलधन कितना था भाई? 12,000 रुपये मूलधन था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो, मतलब t समय है और r दर है, तो x रुपये का साधारण ब्याज y, यानी x रुपये का साधारण ब्याज है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इतना है, और y का साधारण ब्याज z है भैया, z हो, y का साधारण ब्याज z, तो y रुपये का साधारण ब्याज उसी दर से उसी समय के लिए ये z है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। x y z में उत्तर है, तो ये कटना पड़ेगा। तो ये पहली इक्वेशन मान लो भाई, इसको दूसरी को, पहली को दूसरी से भाग कर दो, भाग में कर लो इसको, भाग करोगे यहाँ 100 से 100 कटेगा, RT से RT कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ? y बाय z बराबर है x बटे y, और इसको सोल्व करोगे r पर गुणा करके, तो y तो स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये xz आ जाएगा, कितना आ जाएगा? xz, तो y स्क्वायर बराबर xz इसका आंसर हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर xz, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट तो हो गए। तो ये थे अपने RS अग्रवाल के कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये हमने किए हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से नॉर्मल सिंपल तरीके से मैंने दिया है, फॉर्मूले वगैरह का यूज हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो आगे का देखो, SSC GD का एग्जाम चल रहा है, SSC GD की बुक का हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी सोल्व किए हैं। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है साथ के साथ। इसके बाद भी कुछ सुधार करना है, किसी प्रकार से क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो रहे हैं या थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जो भी है थोड़ा सा डिटेल में बताना है, साउंड का है, जो भी जिस तरीके से भी आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ठीक है, और इसमें अपना मिशन ही देख लो, मिशन ही अपना क्या है कि कंप्लीट मैथ प्रोवाइड करवाना हमने। SSC RRB ऑल स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, बैंकिंग हो, CSET टेट, तो चल रहा है। आप भी मिशन का हिस्सा बने, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल बटन को दबा लें, जिससे कि नई वीडियो मिलती है तो आपको समय से मिलती रहें, ठीक है। तो आज की ये थे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, थैंक यू।